Hello, dear 8th class students. Today we will understand the lesson 13 अहिल्या बाई अ ग्रेट इंडियन क्वीन। तो आज हम लेसन 13 को समझेंगे जिसका नाम है अहिल्या बाई, है ना, जो कि ग्रेट इंडियन क्वीन थी। तो अहिल्या बाई के बारे में इस पूरे चैप्टर में बताया गया है, तो हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी ग्रेट मैन एंड वुमन। तो जो इंडिया है, भारत है, वो कई महान पुरुषों और महिलाओं का देश है। देयर वर्क एंड ग्रेट डीड्स आर रिमेम्बर्ड इवन आर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। मतलब उनके जो काम हैं और उनके जो काम मतलब कार्य हैं और उनके जो महान कार्य हैं, उनको सैकड़ों साल बाद भी आज हम याद करते हैं। वन सच ग्रेट फिगर वाज अहिल्याबाई होलकर। ऐसी ही एक महान हस्ती थी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, तो बहुत महान हस्ती थी अहिल्याबाई होलकर। देखते हैं हम। शी वॉज बॉर्न इन 1725 इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड चौड़ी इन बीड डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। तो उनका जन्म जो है 1725 में एक छोटे से गांव में हुआ था जिसका नाम चौंडी था, है ना, और बीड डिस्ट्रिक्ट थी और महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। हर फादर मानक जी सिंधे वाज द पटेल ऑफ द विलेज एंड हर मदर सुशीला वाज आ रिलीजियस वुमन। तो उनके पापा जो थे उनका नाम क्या था? मनकाजी शिंदे। तो जो मनकाजी शिंदे थे वो उनके गांव के पटेल थे। और उनकी मम्मी जिनका नाम सुशीला था वो क्या थी? धार्मिक महिला थी, है ना, बहुत धार्मिक टाइप की महिला थी। एट दैट टाइम गर्ल्स डिड नॉट गो टू स्कूल बट अहिल्याबाई's फादर थॉट हर टू रीड एंड राइट एट होम। तो उस समय क्या होता था, बहुत पुरानी समय की बात है, तो उस समय गर्ल्सों को लड़कियों के स्कूल पढ़ने नहीं भेजा जाता था। पर जो अहिल्याबाई के जो फादर थे उन्होंने सोच लिए थे, फादर टॉट हर, तो उन्होंने क्या किया, अहिल्याबाई को घर में ही पढ़ाया, पढ़ना लिखना सिखाया। ठीक है, आगे देखेंगे। अहिल्या बाई's एंट्रेंस ऑन टू द स्टेज ऑफ हिस्ट्री वाज समथिंग ऑफ एन एक्सीडेंट। तो क्या हुआ? अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग अहिल्या बाई's एंट्रेंस, है ना, तो क्या इतिहास के मंच पर जो हिस्ट्री है, स्टेज ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास के मंच पर अहिल्याबाई का प्रवेश एक दुर्घटना के रूप में हुआ। ठीक है, तो क्या दुर्घटना थी देखेंगे। मतलब कि अगर हम अब इतिहास में मतलब अभी हिस्ट्री में अहिल्याबाई जो हैं कैसे आई, एक एक्सीडेंट के रूप में आई। वो कौन सा एक्सीडेंट था अब देखेंगे। ठीक है, एक एक्सीडेंट हुआ अचानक से, और जिसके बाद फिर अहिल्याबाई और उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ही आज हम उनको याद करते हैं। तो देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द लीजेंड मतलब लीजेंड्स के अनुसार मल्हार राव होलकर द किंग ऑफ द मालवा टेरिटरी stopped a Chondi on his way to Pune and saw the 8-year-old Ahilya Bai at the temple service in the village। तो जो मल्हार राव होलकर थे, क्या थे वो? द किंग ऑफ द मालवा टेरिटरी। तो मालवा क्षेत्र के राजा थे जिनका नाम था मल्हार राव होलकर। तो वो कहाँ जा रहे थे? पुणे जा रहे थे। तो जब वो पुणे जा रहे थे तो रास्ते में चौंडी गांव पड़ा, तो वो वहाँ पर रुके रास्ते में। ठीक है, और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक 8 साल की छोटी सी बच्ची, है ना, 8-year-old अहिल्याबाई मतलब 8 साल की अहिल्याबाई जो हैं वो मंदिर में, गांव के मंदिर में सेवा कर रही हैं। उन्होंने अहिल्याबाई को मंदिर में सेवा करते देखा, जबकि उनकी एज कितनी थी? 8 साल की थी, 8 ईयर की थी। तो किसने देखा? मल्हार राव होलकर, जो कि मालवा क्षेत्र के राजा थे। उन्होंने, वो कहाँ जा रहे थे? पुणे जा रहे थे। तो रास्ते में उनका अहिल्याबाई का गांव पड़ता है, तो वहाँ पर वे रुके और उन्होंने देखा। ठीक है, आगे देखो। रिकॉग्नाइजिंग हर पिटी एंड हर कैरेक्टर ही ब्रॉट द गर्ल टू द होलकर टेरिटरी एज अ ब्राइड फॉर हिज सन खांडे राव। तो क्या हुआ? उन्होंने देखा कि अहिल्याबाई की धार्मिकता को और उनके कैरेक्टर को देखा। किसने? मल्हार राव होलकर ने।
ही ब्रॉड द गर्ल टू द होलकर टेरिटरी, और उन्होंने क्या सोचा कि जो वो गर्ल है उसको वो होलकर टेरिटरी में, होलकर क्षेत्र में लेके आएंगे, ब्राइड बनाकर, मतलब दुल्हन बनाकर उनके बेटे की, हिज सन खांडे राव की दुल्हन बनाकर लेके आएंगे। Unfortunately, Ahilya's husband was killed in a battle in 1755 when she was only 29. तो क्या हुआ, क्या है, अनफॉर्चुनेटली अहिल्याबाई's हस्बैंड वाज किल्ड इन अ बैटल इन 1755, है ना। तो अहिल्याबाई दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से क्या हुआ कि जो अहिल्याबाई के हस्बैंड थे वो एक युद्ध में मारे गए, है ना। 1754 के एक युद्ध में मारे गए। बैन सी वाज ओनली 29, जबकि वे उस टाइम में कितने साल की थी, सिर्फ 29 साल की थी, 29 ईयर्स की थी। तभी उनके जो हस्बैंड थे उनकी मृत्यु हो गई एक युद्ध में, ठीक है, 1754 में। बट मल्हार राव डिड नॉट लॉस हार्ट आफ्टर हिज सन्स डेथ, पर जो मल्हार राव थे, अहिल्याबाई के ससुर कहना चाहिए, फादर इन लॉ, वे, उन्होंने अपना साहस नहीं खोया। उनके बेटे की मृत्यु हो गई पर फिर भी उन्होंने अपना साहस नहीं खोया। ही वॉज श्योर दैट हिज डॉटर इन लॉ वॉज नो लेस देन आ सन, उनको पूरा विश्वास था कि उनकी जो बहू हैं, डॉटर इन लॉ हैं, बहू हैं, वो एक बेटे से कम नहीं है, वो भी एक बेटे के समान है, ऐसा उनको विश्वास था। सो ही ट्रेंड हर इन बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री अफेयर्स, तो उन्होंने, उनके जो ससुर जी हैं मल्हार राव होलकर, उन्होंने क्या किया, अपनी बहू को ट्रेंड किया प्रशासनिक और सैन्य मामले दोनों में, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री दोनों मामलों में उन्होंने अहिल्याबाई को ट्रेंड किया। बट ही टू डाइड आफ्टर 12 ईयर्स, पर लेकिन 12 साल बाद उनकी भी मृत्यु हो गई, मतलब अहिल्याबाई के हस्बैंड के मृत्यु के बाद 12 साल बाद उनके ससुर की भी मृत्यु हो गई। पर उन्होंने अहिल्याबाई को पूरा सब सिखा दिया कि कैसे शासन करना है, क्या करना है, कैसे अपनी प्रजा को चलाना है, ये सब सिखा के गए, ठीक है। आगे देखेंगे, अहिल्याबाई हैड मैनी क्वालिटीज़ एज अ रूलर एंड एज अ ह्यूमन बींग, अहिल्याबाई में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ थी, एक शासक के तौर पर और एक अच्छे मनुष्य के तौर पर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ थी। शी हेयर्ड एवरी कंप्लेंट्स इन पर्सन, वो पूरे जितने भी पर्सन आते थे सबकी पूरी कंप्लेंट सुनती थी। सी केयर्ड फॉर द पुअर इन हर स्टेट, और वे अपने राज्यों में गरीबों की भी देखभाल करती थी। एट द सेम टाइम अहिल्याबाई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, तो उस टाइम अहिल्याबाई बहुत स्ट्रिक्ट थी, है ना, अहिल्याबाई बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप की थी। सी डिड नॉट अलाउ एनी वन टू मिस यूज द मनी ऑफ द स्टेट, तो वो कभी किसी को ऐसा अलाउ नहीं करती थी कि वो उनके राज्य की पैसे का, संपत्ति का गलत उपयोग करे, ऐसा वो कभी भी नहीं करती थी और कभी अलाउ भी नहीं करती थी। इफ़ हर ऑफिसर ट्राइड टू डिसीव और हैरास द पीपल, सी वुड पनिश द ऑफिसर्स इमिडिएटली, अगर कोई भी व्यक्ति, उनके कोई भी ऑफिसर, उनके जो राज्य में काम करने वाले कोई भी ऑफिसर हैं, अगर वो कोशिश भी कर रहे हैं धोखा देने की उनको या उनको परेशान करने की, तो वो तुरंत ही उसको क्या करती थी, पनिशमेंट देती थी, दंडित करती थी। अहिल्याबाई वॉज वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग माइंडेड क्वीन, अहिल्याबाई जो थी एक बहुत ही बहादुर और स्ट्रॉन्ग माइंड की रानी थी, क्वीन थी। हर ओन सन डाइड विद इन 1 ईयर ऑफ मल्हार राव डेथ, उनका खुद का बेटा भी मल्हार राव की मृत्यु के 1 साल बाद ख़त्म हो गया, है ना, ख़त्म हो गया, मतलब उनका हस्बैंड भी ख़त्म हो गए, फिर उनके ससुर भी ख़त्म हो गए और उनका बेटा भी ख़त्म हो गया। एट दैट टाइम सी हैड अ मिनिस्टर कॉल्ड ग्रैंड गंगाधर, उस समय उनके पास एक गंगाधर नाम का एक मंत्री था, वहीं पे, है ना, उनके राज्य में। He saw that Ahilyabai had lost her husband, her father-in-law and now even her son. तो उसने देखा कि अहिल्याबाई जो हैं उन्होंने अपने पति को, अपने ससुर को और अपने बेटे को खो दिया है। He become, नेक्स्ट पेज में देखेंगे, he became greedy and told her that a woman could not rule a state properly.
तो वो क्या हुआ, ट्रिडी मतलब लालची। तो वो जो था गंगाधर वो लालची हुआ, उसके मन में लालच आया और उसने अहिल्याबाई से कहा कि अहिल्याबाई मतलब उनको कहा कि एक महिला ठीक तरह से राज्य एक महिला ठीक से राज्य नहीं कर सकती, ऐसा उसने अहिल्याबाई को कहा कि एक महिला अच्छे से राज्य शासन नहीं कर सकती, है ना। एंड देयर फोर सी शुड अडॉप्ट अ सन हु वुड बी द रूलर ऑफ मालवा। और उन्होंने कहा कि एक महिला अच्छे से राज्य नहीं कर सकती है, इसीलिए तुम एक बेटे को अडॉप्ट कर लो, गोद ले लो। इसलिए उन्होंने उससे कहा कि तुम एक ऐसे बेटे को गोद लेना चाहिए तुम्हें जो मालवा का शासक होगा, ऐसे कोई बेटे को तुम गोद ले लो। His real plan was to set Ahilyabai aside and enjoy all the money and पावर himself। तो उसका रियल प्लान क्या था कि वो अहिल्याबाई को साइड में करना चाहता था और उसके बाद उनके जो राज की मनी है, पावर है, उसमें सब में खुद खुद यूज़ करना चाहता था, इंजॉय करना चाहता था। ये उसका रियल प्लान था कि अहिल्याबाई किसी को गोद ले ले तो वो कोई ऐसा बेटा पता देता उसके टाइप का, है ना, ऐसा कुछ वो करना चाहता था। बट अहिल्याबाई वॉज मोर देन मैच फॉर हिम। लेकिन जो अहिल्याबाई थी वो उनके लिए परफेक्ट मैच थी, उनको सब पता था कि ये क्या सोच रहा है गंगाधर, है ना। सी टोल्ड हिम क्लियरली, उन्होंने उसको क्लियरली कहा, साफ साफ कहा, आई डोंट रिक्वायर योर एडवाइस, आई कैन लुक आफ्टर द स्टेट वेरी वेल। कहती है कि मेरे को तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने राज्य की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर सकती हूँ। जानती थी वो, समझती थी, समझदार थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा उस मंत्री गंगाधर को। तब गंगाधर बहुत निराश हो गया। तो क्या किया उसने, देखो, गंगाधर वाज डिसअपॉइंटेड, गंगाधर बहुत ही निराश हुआ। ही देन वेंट टू रघोबा दादा एंड एडवाइज हिम टू गो टू वार अगेंस्ट अहिल्याबाई। उसके बाद वो क्या किया, एक रघोबा दादा था उसके पास गया और उसको सलाह दी कि तुम अहिल्याबाई के विरुद्ध एक युद्ध करो, ऐसा उसने रघुबा दादा को सलाह दी। रघुबा दादा हैड वॉन मैनी बैटल्स एंड हैंस नीडेड मनी। रघुबा दादा जो थे बहुत सारे युद्ध उन्होंने जीते थे और इस टाइम उनको पैसों की भी ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा कि तुम युद्ध करो अहिल्याबाई के विरुद्ध, तुम युद्ध जीत जाओगी क्योंकि अहिल्याबाई एक महिला है। ऐसा उन्होंने, कौन ने, गंगाधर ने रघुबा दादा को सलाह दी। ही मार्च्ड अपॉन इंदौर अगेंस्ट अहिल्याबाई। तो उन्होंने अहिल्याबाई पर हमला किया, है ना, उन्होंने अहिल्याबाई पर हमला किया। वैन करने का सोचा, मतलब उन्होंने अहिल्याबाई पर हमला करने का सोचा रघुबा दादा ने। वैन अहिल्याबाई हियर्ड द न्यूज़ शी डिटरमाइंड टू फाइट अगेंस्ट हिम एंड डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। जब अहिल्याबाई ने ये न्यूज़ सुनी कि एक रघुबा दादा हैं जो उनसे युद्ध करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, सी डिटरमाइंड टू फाइट हिम, उन्होंने उनसे लड़ने का निर्धारित किया कि वो उनके विरुद्ध लड़ेंगी और ये भी सोच लिया कि वो रघुबा दादा को एक लेसन सिखाएंगी, मतलब उनको सबक सिखाएंगी। She sent a message to Raghuba Dada that as soon as he dared to cross the river Chipra, ही वुड हैव टू फाइट हर आर्मी। और उन्होंने रघुबा दादा को एक मैसेज भेजा कि जैसे ही उन्होंने छिप्रा नदी को पार करने की हिम्मत की, उस जैसे भी उन्होंने छिप्रा नदी को पार करने की हिम्मत की, उनको अहिल्याबाई की आर्मी से लड़ना होगा, है ना, उन्हें उसकी आर्मी से लड़ना होगा। नाउ रघुबा वाज इन अ फिक्स। तो रघुबा क्या हुए, रघुबा वाज इन अ फिक्स। तो इन अ फिक्स की मीनिंग क्या थी, अनएबल टू डिसाइड। तो इस टाइम क्या हुआ, रघुबा जो थे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि अब मैं क्या करूं, है ना, वो डिसाइड करने में अनेबल थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि अब मैं क्या करूं। इन अ फिक्स का मीनिंग है अनेबल टू डिसाइड, ठीक है। ही हैड नॉट इमेजिन्ड दैट अहिल्याबाई वुड बी रेडी टू फाइट हिम। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि अहिल्याबाई उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगी। उन्होंने सोचा कि अहिल्याबाई हार मान जाएंगी और वो इस राज्य में शासन करेंगे, पर अहिल्याबाई युद्ध करने के लिए रेडी हो गई, ऐसा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है। ही हैड थॉट दैट सी वुड सरेंडर विदाउट फाइटिंग। उन्होंने ऐसा सोचा कि वो बिना लड़े ही सरेंडर कर देंगी, ऐसा वो सोच रहे थे कि अहिल्याबाई बिना लड़े ही, बिना युद्ध लड़े ही सरेंडर कर देंगी। लेकिन नहीं, अहिल्याबाई ने तो युद्ध करने का सोच लिया। ही वॉज अफ्रेड दैट इफ ही लॉस्ट
a battle against Abuman, he would lose his name and fame as a warrior on the other hand। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर वो अहिल्याबाई से युद्ध हार गए, एक महिला के खिलाफ जो युद्ध लड़ेंगे, अगर वो हार गए तो वो अपना नाम और अपना फेम मतलब प्रसिद्धि दोनों ही खो बैठेंगे, है ना। एक वो बहुत प्रसिद्ध थे एक वॉरियर के तौर पर, तो वो दोनों ही खो बैठेंगे। फैम एज अ वॉरियर ऑन द अदर हैंड, ठीक है। दूसरी ओर एक योद्धा के रूप में, मतलब एक योद्धा के रूप में प्रसिद्धि को खो बैठेंगे, अपना नाम खो बैठेंगे। नो बडी वुड प्रेस हिम इवन इफ ही वॉन द बैटल। और अगर वो युद्ध जीत भी जाएंगे तो कोई उनकी तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि वो एक महिला के साथ युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। इन द एंड ही गैव अप द थॉट ऑफ फाइटिंग एंड वेंट बैक। तो आखिर में उन्होंने क्या सोचा कि वो गैव अप कर रहे हैं, मतलब वो छोड़ रहे हैं, वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। उन्होंने जो युद्ध लड़ने का सोचा था उससे वो गैव अप कर रहे हैं एंड वेंट बैक, और पीछे हट गए हैं, युद्ध नहीं कर रहे हैं अब वो, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर वाज द रूलर ऑफ इंदौर एंड द एडजॉइंग रीजन फ्रॉम 1767 टू 1795। अहिल्याबाई जो होलकर थी इंदौर की शासक, और 1767 से 1795 तक आसपास के क्षेत्रों के भी शासक थी। सी रूल्ड फ्रॉम हर पैलेस लोकेटेड इन अ फोर्ट। उन्होंने अपने पैलेस से ही रूल्ड शासन किया, जो कि एक किला, जहाँ किला में लोकेटेड है, कॉल, और उसको क्या कहते हैं, अहिल्याबाई फोर्ट कहते हैं, है ना। अहिल्याबाई फोर्ट कहते हैं, अहिल्याबाई फोर्ट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे अहिल्याबाई ने रह के शासन किया था। एट महेश्वर से, जो कि महेश्वर में है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के तट पर महेश्वर में स्थित है अहिल्याबाई फोर्ट, अहिल्याबाई किला। आप लोग जानते होंगे, अहिल्याबाई किला नाम सुना भी होगा। ड्यूरिंग हर reign, इंदौर ग्रो टू बी अ पावरफुल सिटी ऑफ द मालवा रीजन। तो क्या अहिल्याबाई के राज्य के दौरान, अहिल्याबाई के राज्यकाल के दौरान जो इंदौर है वो एक बहुत पावरफुल सिटी बन गई, है ना। मालवा क्षेत्र में बहुत ही पावरफुल सिटी बन गई थी इंदौर। सी ऑल्सो बिल्ट एंड रिनोवेटेड अ नंबर ऑफ टेम्पल्स। उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए भी थे और सुधरवाए भी थे, उनको रिनोवेटेड भी किया था। इंक्लूडिंग द विश्वनाथ टेम्पल ऑफ वाराणसी। तो बनारस का जो विश्वनाथ टेम्पल है वो भी अहिल्याबाई ने ही बनवाया है। एंड द विष्णुपद टेम्पल ऑफ गया, और गया जी इलाहाबाद, वहाँ का जो विष्णुपद टेम्पल है वो भी अहिल्याबाई ने ही बनवाया है। सी बिल्ट मैनी रोड्स एंड इवन रिपेयर्ड द रोड फ्रॉम वाराणसी टू कोलकाता। तो उन्होंने बनारस से लेके कोलकाता तक की बहुत सारी रोड को बनवाया भी है और रिपेयर भी करवाया है। सी बिल्ट डोजन ऑफ टेम्पल्स, घाट, बेल्स, टैंक्स एंड रेस्ट हाउस अक्रॉस द एरिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम द हिमालयाज टू द पिलग्रिमेज सेंटर्स इन साउथ इंडिया। तो हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक, मतलब हिमालय मतलब ऊपर से लेके, है ना, कहाँ से लेके, नॉर्थ से लेके साउथ तक। हिमालय मतलब ऊपर, जम्मू कश्मीर साइड ऊपर हिमालय है, तो वहाँ से लेके साउथ तक मतलब कि नीचे तक, है ना, नॉर्थ से लेके साउथ तक के तीर्थ स्थलों तक फैला हुआ क्षेत्र, वहाँ तक के जितने भी तीर्थ स्थल और जो फैला हुआ क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत सारे घाट, मंदिर, कुएं, टैंक, रेस्ट हाउस सब बनवाए हैं अहिल्याबाई ने। अहिल्याबाई's capital at Maheswar was the scene of literary, musical artists and industrial enterprises। तो जो अहिल्याबाई महेश्वर में जो अहिल्याबाई की राजधानी साहित्यिक मतलब लिटरेरी, म्यूजिकल, संगीत, आर्टिस्ट, कलात्मक और इंडस्ट्रियल मतलब उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत दृश्य मतलब दिखा है ना। महेश्वर में जितने भी साहित्यिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक और इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं, इन सब में भी अहिल्याबाई ने बहुत योगदान किए हैं। सी ऑल्सो पैट्रियोनिज्ड द संस्कृत स्कॉलर
कुशली राम, और उन्होंने जो संस्कृत के विद्वान थे कुशली राम, उनका भी संरक्षण किया। क्राफ्ट्समैन, sculptors and artists received salaries and honor at her capital, and she even established a textile industries in Maheshwar। तो क्या हुआ, क्राफ्ट्समैन मतलब शिल्पकार, मूर्तिकार, और आर्टिस्ट मतलब कलाकार, इन सबको अहिल्याबाई की राजधानी में वेतन मिला, सैलरी मिली और सम्मान भी मिला। एंड सी इवन एस्टेब्लिश्ड अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महेश्वर, और उन्होंने महेश्वर में एक कपड़ों का उद्योग भी स्थापित किया अहिल्याबाई ने। द साड़ीज ऑफ महेश्वर आर स्टिल फेमस फॉर देयर टेक्सचर एंड क्वालिटीज़। तो आज भी, अभी भी जो महेश्वर की साड़ी है वो उसकी बनावट और क्वालिटी के कारण आज भी प्रसिद्ध हैं। इंडिया हैज़ हैड मैनी फीमेल रूलर्स। तो भारत में बहुत सारी महिलाएं शासक भी रही हैं। वॉरियर वुमन एंड पोएट क्वींस, बहुत सारी वॉरियर योद्धा वुमन और पोएट क्वींस रही हैं। बट अहिल्याबाई होलकर कमांड्स मोर अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर हर accomplishments during her 30 years long reign in मालवा देन एनी अदर क्वीन। पर जो अहिल्याबाई थी वो बहुत ही अफेक्शन मतलब स्नेह, उन्होंने बहुत, वो उनकी जो कमांड्स थी वो बहुत ही मोर अफेक्शन, बहुत स्नेह की काबिल थी ना। एंड रिस्पेक्ट फॉर हर, और उनकी जो उपलब्धियां थी उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने जो 30 साल में किया मालवा क्षेत्र के लिए, मालवा की रानी बन के रहीं। शी वॉज ट्रूली अ मैग्निफिशियंट वुमन, वो मतलब सच में एक बहुत ही शानदार महिला थी। एन अवेल रूलर एंड अ ग्रेट क्वीन, और हमेशा शासन करने के लिए तैयार रहीं और बहुत ही महान रानी भी बनी थी। Therefore, she is remembered with love and respect in all parts of the country। इसीलिए उन्हें देश के सभी हिस्सों में प्यार और सम्मान के साथ याद किया जाता है। तो ये है अहिल्या बाई की लाइफ की एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी स्टोरी है ना। इसमें उनकी लाइफ की स्टार्टिंग से एंडिंग तक बताया गया है शॉर्टकट में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अहिल्या बाई के बारे में। ठीक है।